हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स आर्काइव्स। आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स आईएससी न्यूटन वाली बुक से। ये आज का टॉपिक है गॉस थ्योरम और इसमें पहला न्यूमेरिकल है। अच्छा, न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ये लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आ जाए तो वैसे पसंद आ ही जाएगी। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ 1.8 माइक्रो कूलम्ब is at the center of a cubical Gaussian surface. This is the first question। और एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस का शेप कैसा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्यूबिकल दिया गया है। क्यूबिकल जिसकी साइड कितनी है, जिसकी साइड है 55 सेंटीमीटर। उसके अंदर एक चार्ज रखा गया छोटा सा, जिसका मैग्नीट्यूड है Q इज इक्वल टू 1.8 माइक्रो कोलॉम। ये हो जाएगा। अब आते हैं, देखिए गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस थ्योरम क्या कहती है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी फ्लक्स होता है, फ्लक्स लिंक्ड विद दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई ds, जो भी इसका सरफेस है, इज इक्वल टू जो भी इसके अंदर चार्ज है नेट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना है। अच्छा, हमें ये इसका कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ इससे ही काम है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 माइक्रो कूलम्ब है। फिर एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम लोग लिखेंगे, इसकी वैल्यू दी गई है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो कुछ लगभग आएगा 2.0 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज दिस। मतलब कि इसमें जो नेट फ्लक्स दिया गया है उसने पहले ही बोल दिया कि नेट फ्लक्स इतना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो नेट चार्ज क्या होगा बॉक्स के अंदर। नेट चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो भी नेट फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, क्यू इनसाइड हमें निकालना है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्यू इनसाइड की वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू योर बुक 70.8 नैनो कोलॉम्ब आ जाएगी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर रेडियस विद द सेंटर एट द चार्ज। मतलब एक गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस इतना है। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, ये गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। और इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस भी डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। अगर इसका रेडियस डबल हो जाता है, जैसे 10 से 20 हो जाता है, इसका साइज अगर दुगना हो गया है, ठीक है, तो क्या चेंज आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जितना भी चार्ज इसके अंदर बैठा हुआ है, चार्ज तो इसके अंदर का हटा नहीं है, ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है, तो फिर वो इतनी वैल्यू है और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो इतना ही है, 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। अब आगे क्या बोला है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज। मैग्नीट्यूड क्या होगा पॉइंट चार्ज का, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये नेट फ्लक्स हमें गिवन है 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, और यहाँ पे 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 हो जाएगा। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू इनसाइड की वैल्यू आ जाएगी -6.64 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 कूलम्ब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर ये कह रहा है एन आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ एनी शेप हैज़ अ नेट चार्ज ऑफ +10 माइक्रो कूलम्ब। +10 माइक्रो कूलम्ब है उसका नेट चार्ज। इनसाइड द कंडक्टर इज अ कैविटी विद इन विच, एक कैविटी है कंडक्टर के अंदर, मान लेते हैं कंडक्टर के अगर अंदर कैविटी है
+3 माइक्रोकोलॉम की, तो आपको पता है कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर नेट फ्लक्स जीरो होता है, मतलब नेट फील्ड भी जीरो होती है। ये तभी पॉसिबल है जब अंदर नेट चार्ज भी जीरो होगा। इट मीन्स कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन द कैविटी वॉल निकालना है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। दो चीज़ें निकालनी, चार्ज ऑन द कैविटी वॉल। अब क्योंकि कैविटी में +3 माइक्रोकोलॉम पहले से ही है, ठीक है, तो यहाँ पे -3 माइक्रोकोलॉम जो चार्ज होगा will also be induced in order to bring net field or flux, कुछ भी बोले, inside the conductor to be zero। ये हो गया, ये पहला पार्ट है। अब दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे क्या चार्ज रहेगा। देखिए पहले से जो मौजूद है वो है 10 माइक्रोकोलॉम, +10 माइक्रोकोलॉम मौजूद है। अब हमने क्या ले लिया, -3 माइक्रोकोलॉम एक्स्ट्रा ले लिया है, तो इसको हटाने के लिए, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए, जस्ट बैलेंस जैसे मैथमेटिकल वे में करते हैं, +3 माइक्रोकोलॉम और भी सरफेस पे ऐड हो जाएगा, तो टोटल जो आएगा वो 13 माइक्रोकोलॉम चार्ज आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, एन इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कोलॉम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसमें बतानी है। अगर कोई इन्फिनाइट लेंथ की कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो लीनियर चार्ज है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा, वो लैम्डा है, लैम्डा से गिवन। लैम्डा जो यहाँ पे गिवन है वो नहीं दिया गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये निकालनी है। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कोलॉम, और क्या दिया गया, डिस्टेंस दी गई है, मतलब कि आर की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 0.02 मीटर भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट, अब फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू अ लीनियर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ टू है यहाँ पे, हाँ। अब ये जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू दी नहीं गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 9 × 10⁴, और ये यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को इसी तरह लिख दिया जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, 0.02। अगर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 0.02, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये और ये कैंसिल होकर 0.01 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 × 10⁴ आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है, इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया था ताकि ये आसानी हो जाए इसमें। तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी टोटल, वो 0.1 माइक्रो कोलॉम पर मीटर आ जाएगी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, जैसे यहाँ पे अगर 10⁻² है तो ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे 10⁻² 11 हो जाएगी इंटू लैम्डा। सो लैम्डा विल बी 10⁻⁷ 10⁻⁷ कोलॉम पर मीटर, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 माइक्रो कोलॉम पर मीटर भी लिख सकते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैं, एक प्लेट ऐसे बनी हुई है और एक प्लेट ऐसे बनी हुई है, या इसको हम लोग ऐसे शो कर लें, थिन है तो एक एक लाइन से शो हो जाएगी। Their faces have equal and opposite charges with surface
चार्ज डेंसिटी 17 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो जो सिग्मा की वैल्यू है आपकी वो दी गई है 17 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम मीटर स्क्वायर। एक में पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो दूसरे में नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें तीन जगह आपको क्या करना है, निकालना है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। एक तो लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक बीच में निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो फील्ड जाएगी वो इधर की तरफ जाएगी और नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो फील्ड जाएगी वो इधर की तरफ जाएगी। अब क्योंकि इन दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है तो यहाँ पे ये दोनों कट हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को मतलब हम लोग मानेंगे ए बी सी। ए में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये जीरो हो जाएगी, जीरो। इसी तरह सी में भी होगा, नेगेटिव की वजह से फील्ड इधर जाएगी और पॉजिटिव की वजह से फील्ड इधर जाएगी। ठीक है, इसमें दूरी का कोई मतलब नहीं होता है कि अगर कोई इधर ये पास में है तो फिर ज़्यादा फील्ड हो जाएगी, कम है, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। ये पैरेलल, ये जो प्लेट्स होती हैं उनके केस में जो डिस्टेंस होती है वो मायने नहीं रखती है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्टेंस मायने रखती है, उसमें लगता है। यहाँ पे कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है डिस्टेंस का। सी भी जीरो हो जाएगा। बी कैसे निकालेंगे? अब बी को जरा देखिए। बी में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव की वजह से इधर जाएगी और नेगेटिव की वजह से भी इधर जाएगी। तो यहाँ पे दोनों फील्ड्स आपस में ऐड हो जाएंगी, दोनों फील्ड्स ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। तो जो बी पे जो फील्ड बनेगी वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दूसरी प्लेट की वजह से क्या हो जाएगा? दूसरी प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा। तो टोटल कितनी इसमें फील्ड आएगी? टोटल जो बी में है फील्ड आपकी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू दी गई है 17 इंटू ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। तो यहाँ पे कुछ आपका सीधे सीधे लगभग 2 के बराबर देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू योर बुक। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, टू लार्ज मेटल प्लेट्स ऑफ एरिया दे दिया गया है इसमें, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। इतने डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। हैव इक्वल बट अपोजिट चार्जेस ऑन देयर इनर सरफेसेस। इसी तरह का कुछ माहौल बनाया गया है इस क्वेश्चन में भी। तो माहौल के अनुसार चलते हैं, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। तो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जैसे यहाँ पे आई। तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया? 55 न्यूटन पर कूलम। सिग्मा की वैल्यू क्या दी गई है? सिग्मा की वैल्यू नहीं दी गई। ओके, तो सिग्मा की वैल्यू पहले निकालेंगे। 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 इज इक्वल टू ये 55। तो सिग्मा आखिर होता क्या? सिग्मा होता है चार्ज डिवाइड बाय जो भी इनका प्लेट का एरिया। प्लेट का सरफेस एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। ये सिग्मा है। अब ये सिग्मा निकलेगा कैसे? जब इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। तो 55 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 है। तो Q की जो वैल्यू आएगी, अच्छा हाँ एक चीज़ और, ये प्लस माइनस दोनों में आ सकती है। ठीक है, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव नेचर के भी हैं नेगेटिव नेचर के भी हैं। सो Q इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 कूलम। ये आंसर आ जाएगा आपका। फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर दिया गया है, रेडियस दे दिया गया है बेचारे का 1.2 मीटर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले निकालना है व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर। चार्ज कितना होगा स्फीयर में? सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? जो भी चार्ज है डिवाइड बाय एरिया।
एरिया कैसे निकलता है 4 पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि उसका जो भी टोटल सरफेस एरिया होता है बाहर आउटर वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्यू की वैल्यू तो पता नहीं है, एरिया की वैल्यू पता चल सकती है 4 पाई आर स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर। ये यहाँ पे 80 माइक्रो कॉलम में, तो फिर 10 की पावर क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 इंटू 3.14 इंटू 1.44। इसको जब पूरा सॉल्व किया जाएगा तो आपका फाइनल आंसर 1.45 इंटू 10 की पावर -3 आने से कोई नहीं रोक सकता। ये था पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा 1.45 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो जो फाइनल आंसर आएगा 1.64 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है, द पॉइंट्स रेडियली इनवर्ट्स, व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, इतनी डिस्टेंस दी गई है, रेडियस उसका इतना है, तो चार्ज निकालना है स्फीयर पे। ओके, तो इसमें करेंगे हम लोग फिर से वही गॉस लॉ लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर गॉस लॉ लगाया जाए, देखिए एक स्फीयर है, उसका रेडियस चाहे जो हो, उसमें जितना भी चार्ज भरा हुआ है, कितना चार्ज है, क्यू की वैल्यू नहीं पता है, वही निकालनी है। गॉसियन सरफेस एक ऊपर बना दिया, हमें गॉसियन सरफेस के रेडियस से मतलब है। जो आपका दिया गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब क्या है 0.2 मीटर, ये गिवन है। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या रखना है, ये रखना है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी गई 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 0.04 इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वो है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। पूरा सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा कि क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी आ रही है -6.67 इंटू 10 की पावर -9 कोलॉम। इसका मतलब -6.67 इंटू 10 की पावर यहाँ पे नैनो कोलॉम ये आ रही है। अच्छा, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि इसमें लिखा गया रेडली इनवर्ट्स, मतलब कि फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, इस वजह से यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो फील्ड जब अंदर की तरफ आ रही है तो नेगेटिव ही यहाँ पे लगा देते हैं। ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका, ये कुछ भी नहीं है, कट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। A sphere of metal has a radius, मतलब एक मेटल का रेडियस यहाँ पे स्फेयर के फॉर्म में है। रेडियस यहाँ पे दिया गया इसका 12 सेंटीमीटर 0.12 मीटर। चार्ज यहाँ पे है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूटेड, अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब कि यहाँ पे जो चार्ज है Q, उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी एट अ पॉइंट इनसाइड द सरफेस। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा ये क्या करेगा, फील्ड अपनी बाहर की तरफ ले जाएगा, अंदर तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो अंदर चाहे फील्ड की बात करी जाए चाहे फ्लक्स की बात करी जाए, जीरो ही रहेगा। सेकंड क्या है, जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, स्फेयर के जस्ट आउटसाइड, आउटसाइड मतलब कि हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जो भी क्यू है डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.12 का स्क्वायर, क्योंकि जस्ट बोला है उसने तो फिर हमें रेडियस ही रखना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। जो फाइनल आंसर आएगा इसका 1.0 कुछ लगभग करके आएगा न्यूटन पर कूलॉम। ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। नेक्स्ट क्या है,
18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, इस जगह पे 0.18 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा Q डिवाइड बाय 4 पाई R डैश का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, 4 इंटू 3.14, यहाँ पे 0.18 का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ये अब दिख रहा होगा आपको। इसमें भी फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम। उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।